Today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 3, that is religious synthesis. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already हमने इसके पहले के चैप्टर्स देख लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, और आपके सिविक्स का भी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं लिस्ट में। हिस्ट्री के ही प्लेलिस्ट में आपको सिविक्स का भी मिल जाएगा। ओके, अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ओरल टेस्ट वाले, उसके आंसर यहाँ से आपको मिल जाते हैं, इजीली आप देख सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, आप कमेंट में बताएंगे तो। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अभी जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग नेम्स, तो उसके आंसर्स तो आप देखिए बाजू बाजू में ही है। ओके, ये वाला जो पेज है मैं आपको दोनों साथ में दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको एक एक पेज भी करके दिखाती हूँ। Now first question is what did the Bhakti movement teach? So भक्ति मूवमेंट क्या सिखाते हैं? तो भक्ति मूवमेंट taught values such as love for God and humanity, compassion and mercy towards all living beings. So भक्ति मूवमेंट हमें क्या क्या सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। So second question is what message did Sant Mirabai's verses give? So the verses composed by Sant Mirabai gave the message of devotion, tolerance and humanity. So यहाँ पे संत मीराबाई ने जो अपने वर्सेस कंपोज किए उसमें उन्होंने क्या मैसेज दिया? भक्ति का, टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी, इंसानियत का, सहनशीलता का। व्हाट डू द सूफी सेंट्स बिलीव? द सूफी सेंट बिलीव दैट गॉड इज़ फुल ऑफ लव, कि गॉड कैसे है? फुल ऑफ लव है, एंड द ओनली वे टू टीच हिम इज़ थ्रू लव एंड डिवोशन, और लव एंड डिवोशन से ही सिखाते थे। टू विच थिंग्स डिड संत कबीर नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस? संत कबीर डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, जो तीर्थ होता है जैसे तीर्थ, हज, ये सब, व्रत एंड आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, व्रत जो करते हैं, इन सब से वो अटैच नहीं थे और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। व्हाट वाज द मैसेज गिवन बाय श्री बसवेश्वर? तो बसवेश्वर ने क्या मैसेज दिया? सिंपल लिविंग, चेस्ट बिहेवियर, पवित्र बिहेवियर, व्यवहार। व्हाट डिड गुरु नानक रियलाइज आफ्टर विजिटिंग मेनी हॉली प्लेसेस? तो आफ्टर विजिटिंग मेनी हॉली प्लेसेस गुरु नानक रियलाइज दैट द फीलिंग ऑफ डिवोशन इज़ कॉमन एवरीवेयर, की जो फीलिंग ऑफ डिवोशन है, भक्ति का, वो हर जगह पे है। ये उन्होंने क्या किया? रियलाइज़ किया, एहसास किया, इस चीज़ का उन्हें एहसास हुआ, भान हुआ। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए दो पेज साथ में आपको शो कर रही है, लिखने के लिए आपको ईजी पड़ेगा, और मैं आपको सिंगल सिंगल पेज भी शो करूँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी जो लॉन्ग आंसर्स हैं। ओके, ये आते हैं एक एक पेज पे, सिंगल सिंगल पेज पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू गुरु नानक वॉज द ओनली वे टू रीच गॉड? भगवान के पास पहुंचने के लिए क्या रास्ता बताया? तो यहाँ पे देखिए चेस्ट बिहेवियर, पवित्र व्यवहार सिर्फ है जो भगवान के पास पहुँच सकते हैं। उस कंपोजिशन हैव बीन इंक्लूडेड इन द आदि ग्रंथा? तो गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर, इन संतों के आदि ग्रंथा में जो उनके कंपोजिशन है, उनकी जो बातें हैं, दोहे हैं, छंद हैं, वो सब इसमें डाले गए हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द सूफी सेंट्स? सो यहाँ पे देखिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ा सूफी संत का, तो यहाँ पे बताया गया है कि सूफी संत का क्या इम्पैक्ट पड़ा। हिंदू मुस्लिम दोनों ही इन्फ्लुएंस हुए और क्लोज आए।
ठीक है, मतलब उनको क्लोज लाया, सूफी संतों की जो बातें थी, की टीचिंग्स थी। व्हाट वाज द टीचिंग ऑफ आचार्य रामानुजा, उनकी क्या टीचिंग थी आचार्य रामानुजा की? तो उनकी जो टीचिंग थी, उन्होंने बताया कि भगवान हर जगह है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। व्हाट डू यू नो अबाउट हरिहर, हरिहर के बारे में आप क्या जानते हो? हरिहर वॉज अ भक्ति सेक्ट इन द साउथ इंडिया हु कंसिडर शिवा एंड विष्णु एज वन एंड द सेम, एक हैं, ठीक है। देयर आइडल डिपिक्टेड हाफ शिवा एंड हाफ विष्णु, ऐसा दिखाया उन्होंने। हरिहर यही है, हरिहर, हरि का मतलब यहाँ पे विष्णु, और हर हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, तो वो शिव जी, तो हाफ हाफ दिखाया। हु आर द सिख, सिख कौन है? गुरु नानक जी को जो जो उनके फॉलोअर्स थे उन्हें ही सिख बोला गया, यानी शिष्य उनके। Give reason. The Indian Constitution adopted the principle of secularism. The Indian Constitution adopted the principle of secularism because religious synthesis has been a part of Indian culture since मिडिवल एज, मिडिवल एज तक क्या थे? इंडियन कल्चर जो थे वो पार्ट थे किसके? रिलीजियस सिंथेसिस के। देयर इज़ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस एंड लैंग्वेज इन द इंडियन सोसाइटी। रिलीजियस सिंथेसिस गैदर्ड मोमेंटम ड्यूरिंग द मिडिवल एज, तो रिलीजियस सिंथेसिस जो थे वो इकट्ठे किए मोमेंटम ड्यूरिंग द मिडिवल एज, क्योंकि रिचुअल्स और जो ब्रह्म ज्ञान था, ठीक है, वो टेकन बाय द भक्ति मूवमेंट, इसी में हुआ। रिलीजियस लैंग्वेजेस डेवलप्ड ड्यूरिंग द मिडिवल एज, so regional languages developed during the medieval age because the Bhakti movement used the common people's languages instead of Sanskrit. तो भक्ति मूवमेंट में लोगों के लैंग्वेज जो थी उस उन्होंने कॉमन लैंग्वेज यूज़ किया, लाइक मराठी, अवधी, ये सब उन्होंने यूज़ किए संस्कृत की बजाय, क्योंकि संस्कृत में हर कोई विद्वान नहीं था। और उस टाइम पे संस्कृत बहुत जो गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते थे, ऊंचे उनको ही संस्कृत आती थी, जो नॉर्मल लोग थे उनको नहीं आती थी। द सन्स प्रीच देयर टीचिंग्स इन द रीजनल लैंग्वेजेस, तो संतों ने अपनी जो टीचिंग थी रीजनल लैंग्वेजेस में दी। मानव पंथ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज, सो मराठी लैंग्वेज में मानव पंथ ने हेल्प किया, ठीक है। मानव पंथ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज बिकॉज चक्रधर स्वामी ट्रेवल टू होल महाराष्ट्र एंड प्रीच्ड हिज टीचिंग इन मराठी एंड हिज डिवोटीज कंपाइल्ड टीचिंग इन मराठी, और इनके जो डिवोटीज थे, जो भक्त थे, उनकी जो टीचिंग थी उन्होंने मराठी में ही कंपाइल किया ताकि लोग पढ़ सके। गुरु ग्रंथ साहिब इज़ वर्शिप्ड एज द गुरु बाय द सिक्स, सो गुरु ग्रंथ साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब वर्शिप किए गए एज द गुरु बाय द सिक्स बिकॉज द 10th गुरु गोबिंद सिंह gave a command to regard ग्रंथ साहिब एज गुरु हेयर आफ्टर, मतलब हेयर आफ्टर, गुरु हेयर आफ्टर का मतलब उनकी डेथ के बाद गुरु ग्रंथ साहिब के, ठीक है। कॉमन पीपल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द भक्ति मूवमेंट, लोग अट्रैक्ट हुए भक्ति मूवमेंट की तरफ। द पाथ ऑफ भक्ति वॉज ईजी टू फॉलो द कॉमन पीपल, इट वॉज ओपन टू ऑल मैन एंड वीमेन irrespective of caste, creed, sect, and religions. The saints, the sons preached their teachings in the language of common people, which they found closer to their heart. Thus, common people were attracted towards the Bhakti movement. संत कबीर बिकेम रिनाउंड संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट के मतलब रिनाउंड संत बने, फेमस बने संत कबीर। तो कैसे, यहाँ पे 6 पॉइंट्स गिवन है, आप देख सकते हो, ये इजी है ये सारी चीज़ें। जो वर्क थे श्री बसवेश्वर के, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वो यहाँ पे लिखना है। कर्नाटक में बसवेश्वर ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया लिंगायत, और उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम को, स्ट्रेस किया डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। और उन्होंने इनक्रेज किया पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन हिज मूवमेंट, कि उनके जो मूवमेंट है उसमें वीमेन क्या करें, पार्टिसिपेट करें। ही कन्वेड द मैसेज ऑफ सिंपल लिविंग एंड चेस्ट बिहेवियर इन कन्नड़ा, द लैंग्वेज ऑफ पीपल। तो देखिए जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ये क्या कर रहे हैं, चीज़ें सिखा रहे हैं। राइट अबाउट संत मीराबाई, संत मीराबाई के बारे में लिखना है। ये हमें पता है, राजस्थानी गुजराती छंद में उन्होंने लिखा है, और अपना मैसेज उन्होंने मैसेज में क्या दिया, डिवोशन, टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी दिया है उन्होंने अपने छंदों में। व्हाट डू यू नो अबाउट नरसिंह मेहता, तो ये देखो नरसिंह मेहता कौन है, रिनाउंड यानी फेमस, प्रतिष्ठित सम्मानित वैष्णव संत थे।
अब देखिए शैव वैष्णव दो पंथ हैं, संप्रदाय हैं। कुछ वैष्णव वाले विष्णु भगवान हरि को मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं, शैव वाले भोलेनाथ को मानते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है। भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट जो हुआ वो यहाँ पे दिया गया है, पॉइंट वाइज दिया गया है, देख सकते हैं आप। 7 पॉइंट्स गिवन है। द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, रामानंद ने क्या किया, स्ट्रेंथन किया भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में। संत कबीर ने सिखाया सच्चाई, ऑल ह्यूमन बींग्स को इक्वल एंड स्ट्राइव द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, सूरदास ने कृष्णा भक्ति कंपोज किया, सूरसागर कंपोज किया हिंदी में। तुलसीदास ने कंपोज किया राम भक्ति, रामचरितमानस। मीराबाई ने कंपोज किया कृष्ण वैष्णव वर्सेस राजस्थानी गुजराती। भक्ति मूवमेंट इन बंगाल एंड आसाम, तो जो चैतन्य महाप्रभु थे पॉपुलर किए भक्ति मूवमेंट को बंगाल में बाय अंडरलाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा भक्ति। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया एंड प्लीज पीपल टू रिसाइट द नेम ऑफ गॉड विद डिवोशन अंडर हिज इन्फ्लुएंस। पीपल फ्रॉम ऑल, हर जगह से इनके इन्फ्लुएंस में लोग आने लगे और इसमें सम्मिलित भाग लेने के लगे इस मूवमेंट में। हर कास्ट क्रीड के लोग भक्ति मूवमेंट में आने लगे, डीपली इन्फ्लुएंस हुए चैतन्य महाप्रभु से। शंकर देव ने ये मूवमेंट को असम में भी स्प्रेड किया। गुरु नानक ने क्या किया, सेम चीज़ें गुरु नानक ने पंजाब में की, बाकी जगहों पे की। उनकी भी टीचिंग जो थी, उनका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम में एकता। ठीक है, और औरतों को सम्मान। द टीचिंग ऑफ गुरु नानक हैव बीन कंपाइल्ड इन आदि ग्रंथ था, ये हमें पता है, हमने पहले भी देखा। सिखिज़म में क्या है, सिखिज़म वही जो गुरु नानक ने लोगों को सिखाया। सूफ़ी सेक्ट जो थे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म के संत हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब हर, अब देखोगे तो हिंदू मुस्लिम और ये सिख, ये सब यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। महानुभाव पंथ क्या है, महानुभाव पंथ वॉज फाउंडेड बाय चक्रधर स्वामी। ये मराठी में लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, अपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा ये पूरा का पूरा। ओके, अब यहाँ पे ओपन एंड क्वेश्चन है, उसका जो क्वेश्चन, अब मैंने आपको बताया कि जो ओरल टेस्ट के क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी अलग से। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वहाँ से इसके आंसर्स मिल सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए।